The future of money is a digital currency. Bill Gates. पिछले हफ्ते भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने को लेकर आई जिन खबरों से हड़कंप मच गया था, उन पर छाई धुंध अब छटने लगी है। माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार बैन नहीं करेगी, लेकिन इनको लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। जी हाँ, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। क्रिप्टो करेंसीज, जो आजकल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। एक नया मार्केट में बूम आया है, एक फाइनेंशियल मार्केट के जो एक रिवोल्यूशन में एक नया एक क्रिप्टो करेंसी जैसा नाम आया है, जिसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही है। क्रिप्टो करेंसी पहले से ही थी, बट जो इतना प्रचलित हो रही है, न्यूज़ में आ रही है आजकल, ये क्या है क्रिप्टो करेंसी? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? और ये क्या कंट्रोवर्सीज हो रही है? ये क्या बिल आया है जो विंटर सेशन में पास होना है? ये क्या गवर्नमेंट बोल रही है? ये क्या है? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, या फिर ये बोलो कि एक वर्चुअल करेंसी है। ये 2009 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कोई कॉइन या फिर कोई नोट जैसी नहीं होती। ये इसे आप पर्स में या फिर वॉलेट में ऐसे कहीं नहीं डाल सकते। ये एक डिजिटल करेंसी होती है, एक ऑनलाइन करेंसी। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती। ये कंप्यूटर वॉलेट्स, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र होती है। 5000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे इथेरियम, रिपल, लिटकॉइन, डॉजीकॉइन, टेथर, लिब्रा एंड मेनी मोर। Cryptocurrency is a digital currency. It's an electronic currency. It's not a digital transaction. Digital transaction is different and digital currency is different. Yes, digital transaction वो होती है, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, कोई भी मेरा मनी है, मुझे विड्रॉ करना है मेरे कार्ड के थ्रू, मैं जाऊँगी ATM नॉर्मली और उसे क्या करूँगी, कैश में निकलवा लूँगी और उससे कुछ भी खरीद सकती हूँ, इधर क्लोथ्स, लैपटॉप, फ़ोन, footwear, accessories, anything. But no, digital currency is different. Digital currency is something different in which you cannot buy and sell things. It's properly digitalized in the online resources, in the online era. It's a digital currency which is not visible at all, in which you cannot feel, you cannot touch. पैसों को आप टच कर सकते हो, हाथ में ले सकते हो, कुछ खरीद सकते हो उनसे, बट क्रिप्टो करेंसी से आप नहीं खरीद सकते बिकॉज इट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। आप डॉज कॉइन को, बिटकॉइन को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बैंक में से विड्रॉ नहीं करा सकते। आप उसे हाथ में नहीं विजिबल कर सकते, आप उसे हाथ में नहीं उठा सकते। ये बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली है, डिजिटलाइज्ड है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो डिफरेंट है, डिजिटल करेंसी जो है वो बहुत डिफरेंट है। डिजिटल करेंसीज में क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम एंड मेनी मोर, जो डिजिटल करेंसी है, इसके लिए एक नया बिल पास हुआ है। पहले तो हम ये बात करेंगे, क्या ये लीगल है इंडिया में? येस, इट्स लीगल इन इंडिया। इन मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट अलाउस ट्रेडिंग इन cryptocurrency. It's not legal in India to buy and sell things. You cannot use crypto as a legal tender. It's a punishable offense. एक ऑनलाइन करेंसी है, ये किसी देश की करेंसी नहीं है, ये किसी स्टेट की, कंट्री की करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इसे कौन रेगुलेट करता है? किसी कंट्री की गवर्नमेंट रेगुलेट करती है? इंडिया की गवर्नमेंट रेगुलेट करती है? नो, it's not regulated by any of the country, it's not stamped by any of the country. इसे किसी ने भी स्टैम्प नहीं किया, इसे किसी ने भी रेगुलेट नहीं किया, किसी कंट्री ने। ये एक सामाजिक है, इट्स अ सोशल। इसके ओनर आप सब हैं, वो जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। और मेन बात इसकी यही आती है, इसकी ट्रांसपेरेंसी की, कि जो भी चीज़ है, जो भी यूज़ हो रहा है, वो सब ट्रांसपेरेंट है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक तरीके से बही खाता होता है, किसी चीज़ का बही खाता हम करते हैं ना, तो ब्लॉकचेन वही होता है जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। कि ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। ब्लॉकचेन जो होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसका मतलब है ब्लॉकचेन एक
का मतलब होता है बेसिकली एक भाई खाता। दैट मीन्स अगर कोई शॉपकीपर है तो वो अपना भाई खाता रखता है कि कहाँ से कितना सामान आया, कहाँ से गया। तो यही एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्या रखता है? एक हिसाब रखता है, एक लेजर है, एक भाई खाता रखता है कि कहाँ कितना बिटकॉइन आया, कैसे गया। 1990s में बिटकॉइन का कंसेप्ट आया था। 2009 में उसका यूज़ होना स्टार्ट हुआ। संतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने बिटकॉइन बनाया था। ब्लॉकचेन की हेल्प से उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और रिकॉर्ड कैसे रखा जा रहा है? एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन डाटा। दैट मीन्स कहाँ से बिटकॉइन आया, कहाँ गया, सारा डाटा, इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करता है एक ब्लॉक के अंदर होती है। और जो ब्लॉक की चेन होती है उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। जैसे बनते जाते हैं ब्लॉक्स, बनते जाते हैं, उसकी चेन को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है ब्लॉक्स में। हैश होते हैं। हैश का मतलब होता है एक बेसिकली एक यूनिक कोड, यू कैन से यूनिक कोड ऑफ अ ब्लॉक। और थर्ड उसमें कंटेन होता है प्री हैश, और वो इंसान के पास होता है, राइट। ब्लॉकचेन की वजह से ही बहुत ट्रांसपेरेंसी है। अब ये कंट्रोवर्सीज क्या हो रही हैं, ये डेली कंट्रोवर्सीज क्या हो रही हैं? याद है आज से कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो अब लोगों को ये डर है कि डिजिटल डिमोनेटाइजेशन ना हो जाए, डिजिटल नोटबंदी ना हो जाए। जी हाँ, डिजिटल डिमोनेटाइजेशन, डिजिटल नोटबंदी, इसका मतलब क्या है? याद है कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी। 500 के नोट, 1000 के नोट आज से बंद होते हैं। ऐसे ही लोगों को डर है कि डिजिटल नोटबंदी ना हो जाए, डिजिटल डिमोनेटाइजेशन ना हो जाए। सरकार ये ना कह दे कि आज से सारे क्रिप्टो करेंसी जो इंडियंस यूज़ कर रहे हैं सारी बंद है, कोई इसका यूज़ नहीं है। तो लोगों में ये दहशत हो गई है। बट क्या ये हो सकती है डिजिटल डिमोनेटाइजेशन? तो क्या ये हो सकती है डिमोनेटाइजेशन? मेरे को नहीं लगता। रीज़न क्योंकि अराउंड 10 करोड़ इंडियंस ने हमारे इन्वेस्ट कर रखा है क्रिप्टो करेंसी में। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब क्या हुआ था? सरकार ने क्या कहा था? 500 की नोट जो बंद हो रही है वो एक्सचेंज की जाएगी। एक्सचेंज की थी, 500 की पुरानी रख ली, नई दे दी। अब क्या करेगी सरकार? बिल्कुल बंद करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ तो सब्स्टिट्यूट लाएगी सरकार। इसका क्या सब्स्टिट्यूट है? इसका कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है। 10 करोड़ इंडियंस ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है क्रिप्टो में। गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट आई थी उन्होंने कहा था कि ऑल दी प्राइवेट क्रिप्टोज आर बैन। हाँ ये हो सकता है, बट जो पब्लिक क्रिप्टो है वो बैन नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिटल डिमोनेटाइजेशन नहीं आ जाएगी। क्रिप्टो जो है ना वो $3 ट्रिलियन की मार्केट है, $3 ट्रिलियन की। डर क्यों है? क्योंकि सरकार ने एक नोटिस दिया है, उसमें कहा है दैट वी आर डिसाइडिंग टू बैन ऑल दी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। सो व्हाट इज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड पब्लिक क्रिप्टो करेंसी? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या है? पहले देखते हैं हम पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। पब्लिक क्रिप्टो करेंसी वो होती है वो जो ट्रेसेबल होती है, जो लिंकेबल होती है, जिससे हम लिंक कर सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन है उनका एक्सेस किया जा सकता है, जो एक्सेसिबल है बेसिकली, वो होती है पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। इसके एग्जाम्पल हैं बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन एंड मेनी मोर। और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है क्या? जो ट्रेसेबल नहीं होती, जो हिडन होती है, जिसको ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जिसका वॉलेट एड्रेस हिडन होता है। इसके एग्जाम्पल है मोनारो, जेड कैश, डैश, हॉरिजन, पार्टिकल एंड मेनी मोर। तो लोगों में हफड़ा तफड़ी हो गई है, ये क्या हो गया, गवर्नमेंट बैन देगी, हाहाकार मचा हुआ है हर जगह क्रिप्टो के एरिया में। अब क्या है, प्राइस बिल्कुल कम हो गया बिटकॉइन, डॉजकॉइन सबका। लोग अपना विड्रॉ कर रहे हैं टाइम से पहले कि किसी का पैसा ना डूब जाए। और बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर दहशत आ गई है कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था वैसे ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है 29 से जो विंटर सेशन चल रहा है उसमें हम बारे में बात करेंगे। और 29 को हमारे इस बिल के बारे में बात भी होनी थी, और बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। इसके बारे में बात होनी थी और चल भी रही हैं।
क्या डिसीजन आता है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता कि क्या आगे बात होनी है, क्या चल रहा है। ये तो है कि बिल्कुल बैन तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई सोच रही है अपनी ही डिजिटल करेंसी लाने को, ये भी इसके थ्रू इंफॉर्मेशन आई है अभी तक। बट बैन करना नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना गुड है या बैड है? इन्वेस्टमेंट करना क्रिप्टो में गुड है, ठीक है, इट्स वेरी गुड। कईयों को तो बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है क्रिप्टो से, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है क्रिप्टो। और अच्छा नहीं भी है क्योंकि ये एक इलीगल वे में भी यूज़ हो रही है ये क्रिप्टो करेंसी। इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी और नॉट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, इट्स ऑल अप टू यू। आपके ऊपर है कि आपको इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो करेंसी में या नहीं करना। अगर वो कोई चीज़ आपको प्रॉफिट दे रही है तो वो लॉस भी दे सकती है, इट्स वेरी रिस्की, सो इट्स ऑल अप टू योर डिसीजन। कंप्लीट बैन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि काफ़ी घाटा हो जाएगा फाइनेंशियल हमारे एरा में। विच इज़ मोस्ट कॉस्टली क्रिप्टो करेंसी? सबसे महंगी करेंसी है हमारी वो है बिटकॉइन। जो अभी सेशन चल रहा है विंटर सेशन, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने अभी बस इतना ही कहा है कि जो पुराना बिल है, जो अभी पुराना बिल था उस पर वर्क करने की अभी ज़रूरत है। तो अभी एज सच इन्फॉर्मेशन ढंग से अभी रिवील नहीं हुई है, बट सून एज पॉसिबल वो रिवील हो जाएगी। ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार का इरादा बिल में सुधार करने का है और उन्होंने ये भी कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कैबिनेट का कि कब वो बिल पास करें और वो कब पार्लियामेंट में आए और हम इस बिल पे डिस्कशन करें। The new bill, and this is the bill which is now being proposed, and this bill is, once the cabinet clears it, it will come here into the house. और ये भी कहा कि सरकार हर बात को ध्यान में रख के ही बिल पास करेगी। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सरकार सारी बातों को ध्यान में रखेगी, डेवलपमेंट को, यूथ का इंटरेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी में बढ़ रहा है वो, और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट बैन करती है क्रिप्टो करेंसी को या नहीं करती। एक कंट्री हमारी वर्ल्ड में ऐसी है जो कंसिडर करती है बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर। कमेंट डाउन करिए कौन सी ऐसी वो कंट्री है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दी वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड बताना ज़रूर कौन सी ऐसी कंट्री है जो बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर मानती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। बाय बाय।